इतना बकवास पेपर बनाने के 4 रीजंस। पेपर सेटर का डिलेमा, कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्लिपरी स्लोप प्रॉब्लम, गलत सेलेक्टर्स का सेलेक्ट होना और कुछ कोर्ट केसेस। हर साल यूपीएससी पेपर सेटर्स के सामने एक समस्या होती है कि किस तरह से हम पेपर को डिफिकल्ट दिखाएं लेकिन डिफिकल्ट बनाए नहीं। यानी कि हर साल पेपर सेटर एक तो बैलेंसिंग करते हैं, कभी स्टैटिक ज़्यादा कभी करंट ज़्यादा, राइट। एंड साथ में वो करीब 10% बहुत ही अजीबो गरीब से क्वेश्चन डाल देते हैं जिनको देख के मैक्सिमम बेवकूफ़ एस्पिरेंट्स घबरा जाते हैं और पूरे साल रोते रहते हैं कि पता नहीं यूपीएससी कैसे कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन 90% क्वेश्चन पे फोकस होता है समझदार लोगों का, इसीलिए समझदार लोग हर साल प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। अब ये जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, ये कई बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके टीचर बन जाते हैं। तो जब ये टीचर बनते हैं तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इन्हीं 10% क्वेश्चंस, ये जो यूजलेस बेकार इंफॉर्मेशन होती है, ये उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में डाल देते हैं। जब एक इंस्टीट्यूट या दो अच्छे इंस्टीट्यूट बेकार यूजलेस इंफॉर्मेशन को अपने मटेरियल में डालते हैं, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर की वजह से बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उन बकवास 10% क्वेश्चंस को कवर करने के लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन अपने मटेरियल में डालते हैं। इस वजह से देखा होगा पिछले कुछ सालों में कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कंसेप्ट बहुत कम होते हैं और बकवास फैक्ट्स की लंबी सी लिस्ट दी होती है जिसको आपको सिर्फ रटना होता है। तीसरा रीजन है गलत सिलेक्टर्स का सिलेक्ट होना, यानी कि गलत तरह के लोगों का पेपर सेटर बनना। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों में जिन नॉन पॉलिटिकल पोस्ट पे पढ़े लिखे एरिया स्पेशलिस्ट लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए, वहाँ पे एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एफिलिएशन के लोगों को नियुक्त किया जाता है ना। और आपको पता है कि वो इतनी विश्व गुरु ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इतने हाई फाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले लोगों को अगर पेपर बनाने को कहोगे तो आपको पता ही है कैसा कैसा पेपर बनेगा। फोर्थ रीजन है कुछ कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस कैसे? देखो, जब ये तीनों चीजें चल रही थी, ये भूमिका बन चुकी थी, उसके बाद कुछ कोर्ट केसेस हुए, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक बंदे को रॉन्ग ऑफिशियल आंसर की वजह से मेंस में अपीयर होने की इजाजत दे दी। अब क्योंकि यूपीएससी को डर लगा कि भी कोर्ट ने अगर एक बार ये चीज अलाउ कर दी है तो बाकी लोगों का हौसला बढ़ेगा, बाकी बहुत सारे कोर्ट केसेस होंगे। कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां भी काफी केस चला है। तो अल्टीमेटली यूपीएससी के जो होनहार, वेरी वेल क्वालिफाइड पेपर सेटर थे, उनके ऊपर प्रेशर आया कि भाई हमें ये क्वालिटी जो गिरती जा रही है अचानक से, उसको हमें सुधारना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने एक्स्ट्रा मेहनत करनी शुरू कर दी, है ना। तो अब जब इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने होनहार लोग मेहनत करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? वो जो साल निकला। उन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया और ये सोचा कि हमसे पहले 20-30 साल से जो बेवकूफ़ लोग नियुक्त होते थे यूपीएससी में, वो कैसे पेपर बनाते थे। तो उन्होंने ये देखा कि हर साल वो लोग 10% बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन डालते थे। तो इन होनहार लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि ये जो 10% बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन होते थे ना, ये इतने फैक्चुअल होते थे कि आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो यानी काफ़ी सेफ है। एग्जामिनर की नज़र से देखो, पेपर सेटर की नज़र से अगर आप देखोगे, तो ये जो क्वेश्चंस होते थे बहुत ही सेफ क्वेश्चंस होते थे। इससे दिखता था कि यूपीएससी के पेपर बहुत टफ आया है और साथ में इसको चैलेंज भी नहीं कर पाते थे, राइट। तो इन्होंने, इनकी नज़र उस पर पड़ी, उन्होंने कहा हाँ भी हमें ऐसे और क्वेश्चन डालने चाहिए। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है ही माशाअल्लाह। ये जो पेपर सेटर्स होते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल देखते हैं एक बार कि बच्चों को किस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पिछले कुछ सालों में इस तरह से वियर्ड क्वेश्चंस के पीछे भागना शुरू कर दिया था। अपनी मैगज़ीन्स में खूब लंबे-लंबे ये चीज़ें अगर कवर करते थे, कांसेप्ट्स कम कवर करते थे। तो इनका हौसला और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हाँ, यही वो बकवास चीज़ें हैं, फैक्ट्स, फैक्ट्स, फैक्ट्स पूछते रहो बस बिना सिर पैर के। अब तीसरी समस्या आई कि आप फैक्ट्स को एज इट्स तो नहीं पूछ सकते। आपको भाई एक फैक्ट को थोड़ा घुमाना फिराना भी तो पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा उसका। तो इन होनहार लोगों ने अपनी बुद्धि चलाई, जो बहुत ज्यादा इन लोगों के अंदर। इन्होंने सोचा कि हम क्वेश्चन को घुमाएं कैसे। तो घुमाने के लिए आपको उल्टे सीधे ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं क्योंकि सही ऑप्शन तो एक ही होता है। बाकी तीन ऑप्शन आपको अपने दिमाग से क्रिएट करने होते हैं। अब जिसके अंदर दिमाग ज्यादा है वो कैसे ऑप्शन क्रिएट करेगा? जैसा इस साल एफएओ के क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए थे आप लोगों को। सोल्यूशन क्या है? जस्ट कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रहो, कुछ मत बोलो, जो हो रहा है उसको होने दो। देखो, सिंपल सी बात है भाई, देशद्रोही बनने से अच्छा है देश को बर्बाद होने दो।
सॉरी फॉर द सरकाज़म, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही हैं। देखो तुम बात को समझो, ये एक मिथ है कि ब्यूरोक्रेट्स देश में चेंज लाते हैं। एक्चुअली देश में चेंज कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं लाते, देश में चेंज देश की जनता लाती है, वो जनता जो बोलती है। सिस्टम तब बदलता है जब लोग सिस्टम से सवाल पूछते हैं। यूपीएससी का पेपर तब बदलेगा जब एस्पिरेंट्स से सवाल पूछेंगे, कुछ मुँह से बोलेंगे कि सर कुछ गलत हो रहा है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा सर। सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को ना सुनाओ कि सर देयर इज समथिंग रॉन्ग, सर दिस इज माय ओपिनियन। अपनी ओपिनियन देना कोई देशद्रोही थोड़ा ना होता है यार, अपनी ओपिनियन दे रहे हो तुम, कोई वैलेंस थोड़ी ना कर रहे हो। जाओ बोलो सर मुझे ऐसा लगता है, सर ओपिनियन दे दो यार, क्या दिक्कत है उसके अंदर। डेमोक्रेसी, ओपिनियन तो दे ही सकते हो। बात को समझो, देखो हर कंपनी में ना जैसे सिर्फ 10% लोग होते हैं जो काम करते हैं, उसी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर भी, कोई भी सिस्टम है हमारी सरकार का, उसके अंदर सिर्फ 10% ही ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो देश का भला कर रहे हैं। बाकी के जो 90% ऑफिसर्स होते हैं ना, जिनसे आप चेंज की उम्मीद कर रहे हो, एक्चुअली चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो यूपीएससी में हो, सीबीआई में, ईडी में, किसी में भी हो, वो सिर्फ अपना और पॉलिटिशियंस का ही भला करते हैं। शायद इसीलिए इन लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया था। देखो आईएएस का काम होता है देश की कमी को समझना। कमी, देश में बहुत कमियां हैं यार, परफेक्ट देश नहीं है हमारा। उन कमियों को समझना और सुधारना, सुधार लाने के लिए उनको पावर्स दी जाती हैं। लेकिन उन पावर्स का होता क्या है बताओ? देश वहीं रह जाता है, समाज पिछड़ जाता है, और मंत्री और अफसर के बच्चों का भविष्य सुधर जाता है। अगर मेरी यूजलेस बकवास सुन के पक चुके हो ना, तो जाओ जाके किसी महापुरुष का ज्ञान सुन लो। बट हाँ, उनको गलती से भी टैग करके उनसे यूपीएससी की गिरती क्वालिटी के बारे में मत पूछना। बस चुपचाप उनका ज्ञान सुनते रहना, ताली थाली बजाते रहना, ताकि तुम्हारा भी ऐसे ही बचता रहे। देखो भाई, मेरा इस समय बहुत दिमाग खराब हो रहा है। देश का जो हाल इन लोगों ने कर रखा है ना,